ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। परिच्छेद 11, 22 अक्टूबर 1882। यहाँ अभी पिछली बार हम लोगों ने विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव के यहाँ भक्तों के साथ वे जो दक्षिणेश्वर मंदिर में विराजमान हैं और भक्तों के साथ उनकी जो चर्चा हो रही है, जहाँ वह एक वाक्य महेंद्रनाथ गुप्त को उद्देश्य करके कहते हैं। एक तरह से उन्होंने हम सभी के लिए यह बात घोषित कर दी है कि यहाँ वहाँ न जाया करो, यहीं आना। और उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव ने अंतरंग शिष्यों का उल्लेख किया है और वहाँ वे अति स्पष्ट रूप से बोलते हैं जो अंतरंग है केवल यही आएंगे। तो कभी कभी ऐसे छोटे छोटे श्री रामकृष्ण देव के ये जो वचन आते हैं वे बड़े गहन हैं और अगर उसको लेकर हम चिंतन में अपने आप को डुबाने का प्रयास करते हैं तो आप ज़रूर महसूस करेंगे कि ये इतनी साधारण सी बात नहीं है। ये जो यहाँ वहाँ न जाया करो, अर्थात मनुष्य कभी इधर गया कभी उधर गया। बहुत से हम लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं जो कभी आकर कहते हैं कि स्वामी जी हम विपक्षना में विपक्षना शिविर में जा रहे हैं। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर जाइए। अगर आपका उससे लाभ होने वाला है तो आप ज़रूर जा सकते हैं। फ्रीडम तो हमारे भारत में विशेष रूप से धार्मिक फ्रीडम सबको है, लेकिन वही व्यक्ति कुछ महीने के बाद फिर बोलता है महाराज मैं श्री श्री रविशंकर के यहाँ जा रहा हूँ। तो भाई वह भी ठीक है, कोई गलत नहीं है बहुत। यस, आपको अगर सही लगता है, आपका मन अगर ईश्वरीय बोध से तृप्त होता है तो जरूर जाइए। अब कुछ महीनों के बाद फिर कहते हैं कि अब हम स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग पढ़ रहे हैं या ज्ञान योग पढ़ रहे हैं। तो कोई कहकर आकर कहते हैं कि हम सोहम साधना कर रहे हैं। ऐसा कुछ हर 4 महीने के बाद 6 महीने के बाद आकर कुछ बताए जा रहे हैं। अर्थात एक तरह से अगर आप वास्तविक रूप से ठीक सोचो तो क्या ये यहाँ वहाँ जाना नहीं कहलाएगा? ये जो यहाँ वहाँ ये लोग जा रहे हैं, यहाँ मैं निश्चित रूप से किसी को निराश करने की या निंदा करने की बात नहीं कह रहा हूँ। ये सब लोग जो यहाँ वहाँ जा रहे हैं, एक आंतरिकता के साथ अगर वह जा रहे हैं तो यह जो आंतरिकता है, मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, यह आंतरिकता, यह आध्यात्मिक स्पृहा तो अपने आप में बड़ी प्रशंसनीय है। लेकिन देखना यह भी है कि अंतिम स्वरूप फलश्रुति क्या है। आजकल का ज़माना आधुनिक ज़माना, कंप्यूटर का ज़माना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना, ये सब बातें कही जाती हैं। मैं कुछ ही महीने पहले
मेरा ऑपरेशन हुआ, आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड द सर्जन हैज़ पुट मी ए क्वेश्चन। एक सर्जन थे, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि महाराज, मैं आउट एंड आउट मैं मटेरियलिस्टिक आदमी हूँ, मैं बहुत पैसा चाहता हूँ, प्रसिद्धि चाहता हूँ, और इस दृष्टि से मैं बहुत प्रयास करता हूँ, और निश्चित रूप से आज मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे प्रयास रंग ला रहे हैं। आज वडोदरा का मैं एक बहुत प्रसिद्ध गणमान्य सर्जन कहलाता हूँ। पैसा है, मेरा सुंदर अस्पताल है, मेरी घर गृहस्थी है। सर्वसाधारण मनुष्य की तुलना में जो जो हासिल करना है वह सब मैं किए जा रहा हूँ, कर चुका हूँ, लेकिन और प्राप्त करने की भावना संपूर्ण रूप से नहीं दूर होती, या उस भावना से मैं मुक्त भी नहीं हो पाता। क्या इसकी कोई ख़ास वजह है? तो मैंने कहा, जी निश्चित रूप से हर चीज़ की वजह तो होनी ही चाहिए। जब आपने इतना कुछ सोच लिया है तो थोड़ा और अगर आप सोच लेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। वैसे आप डॉक्टर हैं, तो एक पेशेंट आपके पास आता है तो उस वक्त उसकी या उनके परिवार के सदस्यों की जो मानसिकता होती है उसकी तरफ आप ध्यान देते हैं कभी? वो ज़रा देखिए कि कैसा चिंतातुर चेहरे उनके होते हैं। ये चिंता ही, जैसे अगर आप देखें उसकी वजह भी अगर हम खोजें तो क्या उसको सिंपल भाषा में तो हम यह भी तो कह सकते हैं ना, असुरक्षितता की भावना। पता नहीं डॉक्टर बाबू शायद ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ यह प्रश्न वो जो ही उनके रिश्तेदार या घर के बहू बेटे आए हैं उनके मन में झिलमिलाने लगता है, सक्रिय हो जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा तो, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है तो क्या होगा? तो बोले, हाँ महाराज, आपकी बात अब मैं समझ रहा हूँ। मैं सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी शायद असुरक्षितता की भावना से ही ग्रस्त हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं आज वडोदरा का भले ही एक अच्छा सर्जन कहलाता हूँ, लेकिन भविष्य में मुझसे भी अच्छा सर्जन निश्चित रूप से आएगा, और शायद मेरी प्रसिद्धि कम होती जाएगी। प्रसिद्धि कम होते जाएगी तो परिणाम स्वरूप हो सकता है कि मेरी आर्थिक आय भी कम हो जाएगी। आर्थिक आय कम हो जाएगी तो इतना बड़ा अस्पताल मेंटेन करना शायद मेरे लिए इतना आसान नहीं रहेगा। मैंने कहा, देखिए यही जो बात है, ये जो यहाँ वहाँ जाना मत जाना, ऐसा श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। यहाँ वहाँ मत जाना, लेकिन उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव ने यही आना यह भी जोड़ दिया है। अर्थात किसी एक मार्ग को पकड़कर निष्ठा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, अनुराग के साथ, श्रद्धा के साथ साधन भजन में लगे रहना। डॉक्टर से फिर मैंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, भले ही सामाजिक या आर्थिक इस किसी दृष्टि की अगर इस दृष्टिभंगी से हम देखें तो समस्या का स्वरूप शायद वह सामाजिक या आर्थिक इस रूप में होगा, लेकिन उसकी अंतिम परिणति उसके मूल में हमेशा से ही
यह एक आध्यात्मिक भावना ही होती है। नोइंगली या अननोइंगली मनुष्य बाह्यतः अगर कहें तो निश्चित रूप से एक चिंता मुक्त, एक एंग्जाइटी फ्री जीवन जीना चाहता है। लेकिन सिर्फ एंग्जाइटी फ्री जीवन नहीं, उसी के साथ साथ वह एक आनंदमय जीवन भी जीना चाहता है। और अगर सच बात तो अगर पता नहीं आप मेरी बात के साथ सहमत होंगे या नहीं, आप सब श्रोताओं को भी मेरी यही विनती है कि मैं जो कुछ अभी आगे कहने जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप लोग मेरे विचारों से सहमत होंगे या नहीं। एक मूल प्रश्न यहाँ जागृत हो जाता है। यहाँ जब श्री रामकृष्ण कहते हैं यहाँ आना, और उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव यह भी बात कहते हैं कि जो अंतरंग है केवल वे केवल यही आएंगे। तो क्या श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग में, उनके अंतःकरण में कुछ भेद हैं? क्या वे यही चाहते हैं कि कुछ ही लोग उनके पास आएं, या यूँ कहिए क्या उनकी अंतर्दृष्टि, उनकी दिव्य दृष्टि उन्हें यही बात समझा रही है कि उनके पास कुछ ही लोग आएंगे? यानी एक अपने आप में एक कंडीशनिंग, एक लिमिटेशन, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन या लक्ष्मण रेखा श्री रामकृष्ण क्या खींच रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो बात तो कुछ अलग हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। लेकिन श्री रामकृष्ण देव का कहना, यानी उनका यह जो वचन है, उसका भाव मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कुछ सीमित भावनाओं को लेकर श्री रामकृष्ण देव यह बात कह रहे हैं, या यही आना यह कह रहे हैं कि पीछे उनकी भावना, उनका अपना प्रचार प्रसार या उनका बड़प्पन बनाए रखना, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री रामकृष्ण साक्षात परब्रह्म परमेश्वर जो हैं। देखिए, जीवन की पूर्णता और समग्रता तो इन दोनों के, अर्थात आदर्श मानवत्व और देवत्व के समन्वित रूप को स्वीकार करने में है। श्री रामकृष्ण देव यही चाहते हैं कि हमारे जैसे सर्वसामान्य मनुष्य जो हैं, मानव जो हैं, तो उनके जीवन में पूर्णता और समग्रता, ये दोनों बातें ही एक तरह से संपूर्ण शक्ति के साथ हमारे जीवन को ढाल दें। पूर्णता के और समग्रता के सांचे में हम हमारा व्यक्तिमत्व गढ़ा लें। क्यों? उसकी वजह क्या है? इस वजह के रूप में जैसे ठाकुर यही चाहते हैं कि आदर्श मानवत्व और देवत्व के समन्वित रूप को हमारे जीवन में हमको साकार करना है। मानव तो हम हैं, वी आर बॉर्न ह्यूमन बीइंग्स, मानव तो हम हैं, लेकिन क्या हम आदर्श मानवत्व के आदर्श को संपूर्ण रूप से अपनाकर क्या उसमें हम प्रतिष्ठित हो रहे हैं? हमारे में सिर्फ या मानवत्व, क्या बस इतनी ही बात हमारे में है? यानी स्वामी जी का वचन अगर आपको याद आता होगा, पशुत्व, मानवत्व और देवत्व, तो क्या हमारे में सिर्फ पशुतुल्य कुछ संस्कार, कुछ भावनाएं, काम क्रोध लोभ को लेकर कुछ वृत्तियाँ, क्या बस इतना ही हमारा वर्णन है? मानव का इतना ही वर्णन है? क्या मनुष्य का यही एक जीवन है?
नहीं, हर मनुष्य में यह जो विवेक शक्ति, एक पवित्रता का एहसास, पवित्रता क्या है सच कहूँ तो न कहते हुए भी सभी लोग श्रीमंत हो या गरीब हो, उच्च वर्णीय हो या सर्वसाधारण, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के क्यों न हो, पवित्रता का अर्थ हर एक व्यक्ति, मैं बच्चों की, बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे वे भी अपने ढंग से पवित्रता का अर्थ समझते भी हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ एक सर्वसाधारण जीव की बात कर रहे हैं। तो सर्वसाधारण एक जो जीव है, मनुष्य है, पवित्रता यह शब्द उच्चारण करते ही उसके अंतःकरण में जो विचार तरंग आते हैं, तो पहली बात तो निश्चित रूप से उसके अंतःकरण में यह आती है कि मुझे स्वार्थपरायणता से मुक्त रहना है, या कोई भी व्यक्ति स्वार्थपरायणता अर्थात निस्वार्थ भाव लेकर चल रहा है तो वह निश्चित पवित्र है। अगर कोई व्यक्ति काम को लेकर, काम के आवेगों को लेकर एक संयमित जीवन जी रहा है, वह काम के अधीन नहीं है, काम विकार के अधीन नहीं है, सेक्सुअल भावनाओं के प्रवाह में बहता नहीं है, जो संयम कर रहा है और संयम करने के लिए जो विवेक और वैराग्य का सहारा ले रहा है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से पवित्रता का भाव बड़े ही सहजता से अनुभव भी करता है, हृदयंगम भी करता ही है। तो इसी तरह सच तो यह है कि मानवत्व और देवत्व हमारे में ही तो निहित हैं, लेकिन देवत्व की यह जो अनुभूति है या वह जो स्तर है, सामान्य भाषा में बोलना है तो स्पिरिचुअल डायमेंशन, शायद हमारे जीवन में मॉरल एंड एथिकल डायमेंशन बड़ी सतेज होगी, लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशन अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय या सबल या प्रभावशाली न हो। अर्थात यह भी उतना ही सत्य है कि स्पिरिचुअलिटी का मार्ग निश्चित रूप से मॉरल एंड एथिकल वैल्यू के दरवाजे से ही होकर गुजरता है। ऑफ कोर्स यह आप समझ रहे होंगे कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो होती हैं, आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित, वह निश्चित नैतिक होती हैं, नीतिमान होती ही हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ को पकड़कर चल रहा है इसलिए वह आध्यात्मिक डायमेंशन को स्वीकार करें। आदर्श मानव के रूप में अवतार हमेशा से अनुकरणीय हैं, रहेंगे, और देव के रूप में आराध्य और वे भजनीय हैं। ये जो श्री रामकृष्ण वचनामृत का हम अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन सिर्फ एक समय बिताने का एक बहुत सहज और एक अच्छा उपाय, इस रूप से यह हम नहीं कर रहे हैं। वचनामृत के आधार से हमें अपने जीवन का आदर्श भी समझने में आसानी हो रही है और उस आदर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें साधन भजन के रूप में क्या करना चाहिए, किस मानसिकता को हमें अपनाना चाहिए, अर्थात हमारे इष्ट देवता भी कौन
हो सकते हैं, अर्थात इष्ट देवता के प्रति भी वह जैसे वे आराध्य और भजनीय, वैसे वे साधन भी और लक्ष्य भी। इस दृष्टि से ये जो हम जीवन यापन करना चाहते हैं, रामकृष्ण वचनामृत का यह अध्ययन इसी दृष्टि से हमारी आँखें खोलता जा रहा है। और यही हम श्री रामकृष्ण देव की कृपा की भावना को या उनकी कृपा का अनुभव किए जा रहे हैं। ये जो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि जो अंतरंग है वे केवल यही आएंगे, तो क्या दूसरे लोग ठाकुर के पास नहीं आएंगे? तो बात ऐसी नहीं है। ठाकुर के पास सभी लोग आ सकते हैं। ठाकुर का श्री श्री रामकृष्ण देव का दरवाज़ा तो सदैव खुला हुआ है। एक बार एक भक्त, एक सन्यासी महापुरुष महाराज के साथ में आध्यात्मिक चर्चा कर रहा था। बात श्री रामकृष्ण आश्रम बम्बई की है। तारीख 27 जनवरी 1927। और महापुरुष महाराज शिवानंद जी महाराज से यह प्रश्न पूछा गया, महाराज ठाकुर कहा करते थे ना, यहाँ जो आएगा उसका यह अंतिम जन्म है। आप लोगों ने उन्हें ऐसा कहते सुना था? एक प्रश्न पूछ रहे हो, क्या आप लोगों ने उन्हें ऐसा कहते सुना था? भक्त का यह प्रश्न सुनकर महापुरुष महाराज कुछ देर तक चुप रहकर फिर बोलने लगे कि बेटा यह बात तो किताबों में आ भी गई हैं, अर्थात किताबों में छप गई हैं। बाद में महापुरुष महाराज अपने भाव में जैसे कहने लगे, उनकी यह बात सभी के लिए है। जो लोग उनमें श्रद्धा करते हैं, चाहे उन्होंने उनके दर्शन किए हों या नहीं, जिनकी उन पर आंतरिक भक्ति है, जो मनसा वाचा कर्मणा उनमें आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उन्हीं का यह अंतिम जन्म है और वे ही मुक्त होंगे। तो यहाँ ये जो अंतरंग भक्त की बात श्री रामकृष्ण देव ने उठाई है, इसका गंभीरता से गहराई में उतरकर चिंतन करने लगे तो ऐसा ही लगता है कि हम बड़े भाग्यवान हैं जो हमें श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वाणी का यह जो ग्रंथ है, जिसका चिंतन करने की हमें प्रेरणा इच्छा हो रही है, और जो हम अपने शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार प्रयास भी किए जा रहे हैं, उन प्रयास के पीछे भी जैसे श्री रामकृष्ण देव की इच्छा और उनकी शक्ति ही कार्य कर रही हैं। और यह जो महापुरुष महाराज ने बोल दिया कि जो लोग उनमें श्रद्धा करते हैं, चाहे उन्होंने उनके दर्शन किए हों या नहीं, अर्थात आज के परिवेश में देहधारी रामकृष्ण नहीं हैं, तो क्या हम लोग भक्त की कैटेगरी में नहीं आएंगे? सच तो मेरी दृष्टि से जो मैंने बड़े बुजुर्ग सन्यासी लोगों से जो बात सुनी थी, अक्सर वे बहुत सीनियर सन्यासी जो महापुरुष महाराज ब्रह्मानंद जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज
इन सभी डायरेक्ट डिसाइपल्स के शिष्य थे विज्ञानानंद जी महाराज। अक्सर वे कहते थे कि जैसे गीता एक मोक्ष शास्त्र है, वैसे ही श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत अगर कोई उस श्रद्धा से, उस भक्ति से, उस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को मध्य नज़र रखकर अगर इसका अध्ययन कर अपने जीवन को ढालने का प्रयास करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी बनेगा। और यहाँ तो हम देखते हैं कि महापुरुष महाराज स्वयं इस बात को, ये बात कह रहे हैं कि जो लोग उनमें श्रद्धा करते हैं, चाहे उन्होंने उनके दर्शन किए हों या नहीं, लेकिन जिनकी उन पर आंतरिक भक्ति है, तो उनका यह अंतिम जन्म है और वे ही मुक्त होंगे। तो यही बात श्री रामकृष्ण जैसे छोटी छोटी बातों से हमें समझाते जा रहे हैं। और शायद लक्षणों के रूप में ये जो नरेंद्र की बात श्री रामकृष्ण देव यहाँ उठाते हैं, भक्त, अंतरंग भक्त सामान्य नहीं है, यह बात तो श्री रामकृष्ण कहते ही हैं। वो सामान्य क्यों नहीं है वह अलग विषय होगा, लेकिन उनको लेकर श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग में जो भाव था उसका वर्णन हमने देख लिया है। जैसे विवेकानंद जी सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि, ब्रह्मानंद जी राखाल, कृष्ण सखा राखाल, तो ये सब वर्णन तो हमने देखा है। और यहाँ श्री रामकृष्ण मणि से कह रहे हैं, तुम एक दिन उन्हें भोजन कराना। नरेंद्र को तुम कैसा समझते हो? देखिए, ठाकुर की थोड़ी सी आइडिगिरी हो रही है। नरेंद्र को तुम कैसे समझ रहे हो? शायद ठाकुर हम लोगों को देखकर भी आपस में माँ के साथ में या स्वामी जी के साथ में यही चर्चा करते होंगे कि अरे ये भक्त आ रहा है, इसको तुम कैसे समझते हो? यानी कितनी गहराई में है ये भक्त। ऑफ कोर्स मणि जो है अर्थात महेंद्र नाथ गुप्त, वो मान जाते हैं और ठाकुर फिर कहने लगते हैं कि देखो नरेंद्र में कितने गुण हैं, गाता है, बजाता है, विद्वान है और जितेंद्रिय है। कहता है विवाह न करूँगा, बचपन से ही ईश्वर में मन है। अर्थात ये एक निवृत्ति मार्ग पर भविष्य में चलने वाले नरेंद्र की बात निश्चित रूप से यहाँ बताई जा रही है, जिसका संकेत मिल रहा है यहाँ, विवाह न करूँगा। तो क्या श्री रामकृष्ण देव का मार्गदर्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो विवाह न करने वाले हो, अर्थात जो निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हो, और जो विवाह करके प्रवृत्ति मार्ग पर चलना चाहता है, क्या उसके लिए श्री रामकृष्ण देव का दरवाज़ा बंद है? तो ये वास्तव में वह नहीं है, वास्तव में यह बात नहीं है। बात फिर आगे चलकर और भी ज़्यादा सुस्पष्ट हो जाती है। यहाँ सिर्फ श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र का एक निमित्त बनाकर जैसे हमको यह समझा रहे हैं कि नरेंद्र में कितने गुण हैं, गाता है, बजाता है, विद्वान है और जितेंद्रिय है। ये चार बातें तो विशेष रूप से ठाकुर यहाँ नरेंद्र के बारे में कह रहे हैं। क्या ये चार बातें आपको और हमको क्या किसी रूप में
लागू हो रही हैं, एप्लीकेबल हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम सभी लोग नरेंद्र नाथ हैं, जी नहीं। हम लोग जो हैं, जैसे भी हैं, सामान्य हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आदर्श देखकर उसको सीख लेकर अपने आप को ऊपर उठाने की प्रक्रिया हमारे जीवन में होनी चाहिए। व्यावहारिक जीवन में तो हम ये देखते ही हैं, कोई एक व्यक्ति अगर अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसका बिजनेस प्रारंभ में तो ज़ीरो से ही प्रारंभ होता है। तो उसी अवस्था में तो वह रहना नहीं चाहता, वह तो ऊपर उठना चाहता है, रोअरिंग बिजनेस करना चाहता है ताकि उसके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं आ जाएं। तो उसी तरह से हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के सभी गुण सक्रिय हो जाएं, यह बात जताने के लिए, हमारे अंतःकरण में जगाने के लिए ठाकुर ये नरेंद्र की बात यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इन सब को लेकर चिंतन अगले प्रवचन में करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।